ऑफ़ यू। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स में सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट। जैसा कि आपको पता है अभी हमारी कंट्री में 15 प्रेसिडेंट वुमेन जो बनी है वो बनी है आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपके 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है हमारी कंट्री की और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की। ठीक है, और एक बार जब उन्होंने ओथ ली प्रेसिडेंट की 25 जुलाई को, ठीक है, तो ये बन जाएंगी सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो अब तक की जो प्रेसिडेंट बने हैं जितने भी, उनके अकॉर्डिंग ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगी। और ये फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म जो है इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बात कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। ठीक है, तो जो द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15 प्रेसिडेंट हैं इंडिया की। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि जो ये प्रेसिडेंट बनी है आपकी, ठीक है, ये आपकी एक आदिवासी कम्युनिटी से बनी है। तो ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है हमारी कंट्री की और 15 प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री के इनका। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की। इससे पहले जैसा कि आपको पता है प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आपको याद होगा। ठीक है, इनसे पहले प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। ठीक है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं ये इनसे पहले प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। तो अभी ये है कि इनके बाद ये सेकंड बनी है, तो ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हो जाएंगी हमारी कंट्री की। एक बार जब ये ओथ ले लेंगे, यानी सबसे पहले ये है कि 25 जुलाई को ये इनकी ओथ सेरेमनी है। ठीक है, तो ओथ लेने के बाद यानी शपथ लेने के बाद ये हमारी कंट्री की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगी अप टू डेट, यानी आज तक कोई भी इतनी कम एज में प्रेसिडेंट नहीं बना है जितनी एज में ये बनेंगे। ठीक है, सेकेंडली ये फर्स्ट वुमेन है, ये फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म जो है आज़ादी के बाद हुआ है। इनसे पहले जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं हमारे वो सारे उन सब का जन्म जो है आज़ादी से पहले हो चुका है। ठीक है, तो और हम आगे इनके बारे में जानेंगे। तो मेन क्या है यहाँ पे इनका पॉलिटिकल कैरियर, जैसा कि मैंने बताया आपको, मेन पॉलिटिकल कैरियर में ये है कि ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं बनी है। इससे पहले ये आपके गवर्नर थी झारखंड स्टेट की 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक ये झारखंड की गवर्नर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट रही हैं, यानी जो फिशरी और एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट में 6 अगस्त से लेकर के 16 मई 2004 तक। और उसके अलावा कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रही हैं आपकी 6 मार्च 2000 से लेकर के 6 अगस्त 2002 तक उड़ीसा गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये तो था इनका दो मेन पॉलिटिकल कैरियर। एक तो 9th गवर्नर रही है झारखंड की, दूसरा क्या है मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट 6 अगस्त से 16 मई 2004 और 6 अगस्त 2002 से बनी थी। और दूसरा कॉमर्स स्टेट में रही हैं, वो रही हैं आपकी। ठीक है, अब उड़ीसा गवर्नमेंट में दोनों ही 6 मार्च 2000 से लेकर अगस्त 2002 तक। साथ में ही ये है मेंबर रही हैं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की 5 मार्च 2000 से 21 मई 2009 तक। ये रायरंगपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उड़ीसा के अंदर, वहाँ से ये जो है मेंबर रही हैं आपकी, यानी एमएलए रही हैं। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये था इनके बारे में मेन पॉलिटिकल कैरियर। इन सबको आपकी स्क्रीन पे है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लें। आपके आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सैनिक हो, मिलिट्री हो, या आप कोई भी एसएससी सीजीएल का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हैं, उन सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्या क्या चीज़ मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो अब तक हमारी कंट्री में कोई भी ट्राइबल वुमेन से पहले नहीं बनी है। ये हैं सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की। और जैसे ही ये एक बार ओथ ले लेंगी तो ये बन जाएंगी सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हमारी कंट्री की, और ऐसी प्रेसिडेंट जिनका जन्म जो है आज़ादी के बाद हुआ है। और 9th गवर्नर झारखंड और स्टेट मिनिस्टर जो रही हैं, और ये मेंबर रही हैं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, और डिटेल जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको जितने भी जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपको इस चैनल AK सैनिक कोचिंग के चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आगे समझते हैं इनके बारे में। यहाँ पे आप देखिए कि इनका जो जन्म है ये कब पैदा हुई थी, 20 जून 1958 को। जैसा मैंने बताया था अभी, आज़ादी के बाद पैदा हुई हैं। ये ऊपर बेड़ा मयूरभंज जगह है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में।
उसके अलावा स्पाउस का मतलब है इनके हस्बैंड का नाम है, इनकी शादी हुई थी श्री श्यामचंद्र मुर्मू जी से, ठीक है, उड़ीसा में। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जहाँ से जिस पार्टी को ये बिलोंग करती हैं, बीजेपी पार्टी से। और ऑक्यूपेशन क्या है, ये एक तो पॉलिटिकल लीडर है, वो तो आपको पता ही है क्योंकि ये एमएलए रही हैं उड़ीसा में, उसके अलावा आपके ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी रही हैं, ठीक है। तो ये से आपको प्रूव हो जाता है कि ये रही हैं। साथ में एक चीज़ जो है इनके बारे में नहीं जानते लोग, ये बाय प्रोफेशन टीचर भी हैं, ठीक है। इन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट में, ठीक है, रायरंगपुर के अंदर। उसके अलावा ये जूनियर असिस्टेंट भी रही हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट टीचर रही हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में, ठीक है। तो ये 2 इनके टीचिंग कैरियर हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जूनियर असिस्टेंट रही हैं रायरंगपुर में रही हैं, ये रही हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में उड़ीसा गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे इनकी ओथ की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, इनकी ओथ सेरेमनी होगी। तो इनकी ओथ सेरेमनी जो आपकी होगी वो 25 जुलाई 2022 को होगी। ये कहाँ होगी? सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर होगी। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं तो जो ओथ कराते हैं वो कराते हैं आपके सीजे यानी चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस जो हमारे इंडिया के हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, ये हैं आपके एन.वी. रमन्ना जी। तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, तो चीफ जस्टिस जो जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी हैं वो इनकी ओथ कराएंगे 25 जुलाई 2022 को। ओके, तो यही सब था वीडियो में। तो आप इसको अच्छे समझने के लिए पूरे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वो सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। आगे और भी ऐसी जीके से रिलेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट के लिए डिटेल में जानने के लिए आप इस पेज को फॉलो करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारी वीडियो पे, तो आपको उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। थैंक यू।